अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ। इष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्च नूतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपा भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखने चोर। बोले माखनचोर भगवान की जय। आइए 2 मिनट बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, बड़े तन्मयता से, बड़े अनुराग से भगवान के नाम का गान करेंगे। इसके बाद में कथा आरंभ होगी। 2 मिनट बड़े भाव से सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। सभी लोग 2 मिनट ताली बजा करके गाएंगे। मेरो काना
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, दलाल की जय, गंगाधरण की जय, दुर्गा मैया की जय, संत समाज की जय, नगर खेड़े की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तनंदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रेमियों, भागवत सप्ताह ज्ञान प्रवचन महायज्ञ में आज षष्ठम दिवस आरंभ करते हैं। कल के सायंकालीन प्रसंग में
हम लोग बड़ी भावना से, बड़ी निष्ठा से, बड़े तन्मयता से, बड़े झूम करके गिरिराज जी महाराज की कथा को श्रवण कर रहे थे। आइए हम लोग उसी स्थान पर चलें जहाँ संतों की मंडली के मध्य परम वीतराग संत शिरोमणि आचार्य प्रवट पूज्य सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को भागवत रूपी अमृत कथा में कृष्ण कथा का रसपान करा रहे हैं। अनंत संत उनकी कथा का रसपान कर रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी महाराज को कन्हैया ने अपनी एक उंगली के नख पर धारण किया। देवराज इंद्र बोले, यदि पूरा ब्रजमंडल बह गया हो तो बारिश बंद कर दो। सैनिकों ने आकर के कहा, महाराज वहां तो धूल उड़ती है। बोले, तो इतना पानी गया किधर? तो हमारे संतजन कहते हैं, जब देवराज इंद्र ने बरसात करी ना, देवराज इंद्र ने बरसात करी ना, तो नीचे से शेषनाग ने चारों तरफ से बांध लगा दी। तो जानकी जी बड़ी भावना से, बड़े पवित्रता से भोजन बनाती और रोज रोज नए संत पधारते, उनको भोजन कराती। लेकिन एक दिन जानकी जी बड़ी उदास हो गई और राम जी से बोली, देखो जी, जितने भी ब्राह्मण आते हैं सभी 2-2 पूरी खा करके चले जाते हैं, कोई मन के मुताबिक भोजन नहीं करता। राम जी ने कहा, ऐसा ना कहें देवी, नहीं तो कोई ब्राह्मण ऐसा आएगा कि अब बनाते बनाते थक जाएंगे। हाँ, हमारे जो मथुरा के जो चौबे जी होते हैं ना, वो 1.5 किलो रबड़ी एक बैठक अकेले खा सकते हैं। हम लोग 250 ग्राम नहीं खा सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हमारे ब्रज के नाक हैं, एकदम ब्रज के गौरव हैं। तो राम जी ने कहा, आप भोजन की व्यवस्था करिए, मैं किसी अच्छे ब्राह्मण का निमंत्रण देता हूँ। सो आज भगवान अगस्त मुनि की समाधि में चले गए। अगस्त मुनि की समाधि में चले गए। बड़े दुबले पतले महात्मा। एक बात कहूँ, जो तपस्वी होते हैं ना, वो मोटे ताजे कभी नहीं होते। तपस्वी तो आपको दुबले पतले ही मिलेंगे। एक एक हड्डी उनकी चमक रही है। राम जानकी ने कहा, महाराज जी आप मेरे घर ही भोजन करिएगा। सो अगस्त मुनि बोले, बहुत इच्छा तो नहीं है रघुनंदन, लेकिन आपका भोजन कराने का इतना मन है तो मैं थोड़ा बाल भोग कर सकता हूँ। बाल भोग नाश्ता को बोलते हैं जी। बड़े दुबले पतले महात्मा। अब अगस्त मुनि को आसन पर बिठाया। ध्यान देना, ये वही अगस्त मुनि है जो 3 आचमन में समुद्र को पी गए थे। अगस्त मुनि बैठे आसन पर, तो राम जी ने अगस्त मुनि से कहा, बाबा आज असली रूप दिखा देना। बोले ठीक है। अब महाराज जी अगस्त मुनि के सामने भोजन की थाली रखी, उसमें 50 कटोरियां रखी। किसी में खीर है, किसी में सब्जी है, किसी में मेवा है, किसी में मिष्ठान है, किसी में और कोई वस्तु है, बीच में पूड़ियां हैं। अब अगस्त मुनि कटोरी को देख रहे हैं और हंसने लगे। जानकी जी बोली, हंसते क्यों हैं? हंसते क्यों हो महाराज? बोले, हंसी तो मुझे इसलिए आ रही है बेटी, एक कटोरी में आंख में डालूं कि कान में डालूं? भोजन कराना है तो ढंग से करो, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। जानकी जी ने मन में सोचा, है अच्छी बात है, चलो ऐसा कहने वाला कोई संत तो आया। बोले, महाराज जी आप आरंभ करिए भोजन, मैं बना रही हूँ। सुबह 11 बजे से भोजन आरंभ हुआ, शाम को 6 बज गए भोजन करते करते। जानकी जी आई और
अगस्त मुनि से बोली और चाहिए महाराज। अगस्त मुनि बोले अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, अभी से पूछ रही है बेटी। बोले मेरे घर से महाराज जी भूखे नहीं जाने चाहिए, सारे भंडार खोल दो, लेकिन मेरे यहाँ से महाराज भूखे नहीं जाने चाहिए। सो महाराज के यहाँ से थाली हटा करके परात रख दी, थाली हटा करके परात रख दी। अब सब लोग सामग्री डाल रहे हैं। महाराज जी ने सबको गड्ढवड्ढ किया, एक गोला बनाया और मुंह में धर लिया और बोली लाइए। 3 दिन और 3 रात्रि पूरे हो गए, रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया। 3 दिन और 3 रात्रि पूरे हो गए। जैसे अखंड रामायण का पाठ चलता है ना जी, जैसे अष्टप्रहर हरि नाम का संकीर्तन चलता है ना, ऐसे ही महाराज जी का नॉन स्टॉप भोजन चल रहा है। जब 3 दिन और 3 रात्रि पूरे हो गए भोजन करते करते, तो जानकी जी आई और रिद्धि सिद्धि से बोली क्या हुआ। रिद्धि सिद्धि बोली कुछ भरोसा नहीं है माता जी, कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। जानकी जी बोली कुछ भी हो जाए मेरे घर से महाराज जी भूखे नहीं जाने चाहिए, सारे भंडार खोल दो, नवरिद्धि को बुलाया जाए। नवरिद्धि रिद्धि सिद्धि पूड़ियां बना रही हैं और गणपति महाराज हलवाई बन करके आ गए। मैं देखता हूं कैसे पेट नहीं भरता महाराज का। अब यहाँ भोजन बन रहा है, भोजन चल रहा है। 15 दिन और 15 रात्रि हो गए भोजन करते करते। गणपति महाराज तो जरिया को कंधे पर धर करके कभी कभी बैठ जाएं और मन में सोचें पेट है कि कोट है कि कुआं है कि तालाब है कि समुद्र है, भगवान जाने क्या है, कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। जब 17 दिन हो गए भोजन करते करते, तो अयोध्या के जानकी जी परेशान, अयोध्या के कुछ अन्य लोग परेशान, रिद्धि परेशान, नवरिद्धि परेशान, गणपति महाराज परेशान, और कोई परेशान नहीं है तो अगस्त मुनि नहीं है। उनका ध्यान तो थाली पर है, हाथ पर है, मुंह पे। जब 17 दिन हो गए भोजन करते करते, तो जानकी जी आई और अगस्त मुनि से बोली प्रणाम करती हूँ महाराज। अगस्त मुनि ने कहा देवी चिर सौभाग्यवती रहो और खूब भक्ति बढ़े, लेकिन मैं अभी भोजन कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं वार्ता तो नहीं कर सकता। तो जानकी जी बोली मैं वार्ता करने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। सो अगस्त मुनि बोले सो चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है, आधा हो जाएगा तो पी लेंगे। जानकी जी बोली बाप रे, 17 दिन हो गए भोजन करते करते, कहते हैं आधा ही नहीं हुआ, आधा ही नहीं हुआ। और राम जी की इच्छा से सब चल रहा था, और अगस्त मुनि इनके लिए कौन सी बड़ी बात। सो राम जी से बोली जानकी जी ने कहा राम जी से सुनो, मेरे घर ऐसा ब्राह्मण कभी मत बुलाना। 17 दिन हो गए भोजन करते करते, कहते हैं आधा ही नहीं हुआ। राम जी मुस्कुरा करके बोले रोज कहती थी भोजन करने वाला नहीं आता, भोजन करने वाला नहीं आता, अब कराओ भोजन पता चले। बोले आगे से तो शायद ना कहूँ, पर ब्राह्मण मेरे घर से भूखे ना जाएं, सिर्फ आप इतना आशीर्वाद दे दो। क्योंकि जानकी जी का भाव तो बड़ा निर्मल है, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। जय हो जय हो। जानकी जी का भाव तो बड़ा निर्मल है। राम जी ने रसोई घर के द्वार पर गए और अगस्त मुनि ने राम जी को देखा, और अगस्त मुनि बोले और कि बस रहन दे। सो राम जी बोले बस रहन दो। सो अगस्त मुनि बोले बेटी आधा भोजन हो गया, जल लाइए। गणपति महाराज ने सोचा कम से कम जल पिएंगे तो कम से कम पसीना तो सुखा ले। जानकी जी बोली इतना जल तो मैं ला नहीं सकती। राम जी ने अगस्त मुनि से कहा देखो महाराज, एक आध मटके पानी से तो काम चलेगा नहीं, और समुद्र पहले ही खाली हो चुका है। एक काम कर सकते हैं आप,
आप तो योगी हैं, एक युग में भोजन करें, दूसरे युग में जल ग्रहण करें। आगामी जो द्वापर युग आ रहा है ना, देवराज इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए मैं गिरिराज पर्वत को धारण करूंगा और क्रोध में भर करके देवराज इंद्र जितने भी जल की वृष्टि करेगा, आप पूरे जल को पी जाना। आपकी प्यास बुझेगी और मेरे ब्रजवासियों का संकट दूर होगा। इसलिए आज अगस्त मुनि जल को पी रहे हैं। देवराज इंद्र को पता चला ये तो मेरे परमात्मा नारायण हैं, सो अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ करके आए और कन्हैया के चरणों में साष्टांग लेट गए और बड़ी ही सुंदर उन्होंने स्तुति करी। विशुद्ध सत्वम तवधाम शांतम तपधस्तमस्तकम मायामयोऽहं गुण संप्रभावो नाथेते गुणानुबंधा। देवराज इंद्र कहते हैं भगवान से, जगत के पिता तो केवल आप हो, जगत के पिता तो केवल कन्हैया हैं, लेकिन मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैंने अपने आप को जगत का स्वामी समझा, जगत का पिता समझा और कितनी बड़ी गलती की। क्या मेरा अपराध क्षमा करने योग्य है? बिल्कुल क्षमा करने योग्य नहीं है, लेकिन ऐसो को दार जग माही बिन सेवा जो द्रवही दीन पर राम सरस को नाही मेरे श्याम सरस को नाही। बिना सेवा के जो दीनों पर द्रवभूत हो जाए, ऐसा करुणाशील कौन होगा? आप मेरे अपराध को क्षमा करें तो क्षमा कर दें और दंड देना चाहें तो दंड दें। भगवान ने देवराज इंद्र से कहा, जाओ इंद्र, मैंने तुमको क्षमा कर दिया, क्योंकि भक्तों को कोई कष्ट दे ये मैं सहन नहीं कर सकता। गिरिराज जी महाराज का प्रसाद जन जन में वितरित हुआ। समस्त ब्रजवासी बोले, स्वर्ग अपवर्गों को लेकर के हम करेंगे कहा, जानत नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, मुक्ति हूँ नौनसी खारी लागे। स्वर्ग अपवर्ग और मुक्ति को लेकर के हम करें क्या? वृंदावन में वास मिल गया, ये कोई कम बात नहीं है। इसलिए तो गोपियां कहती थी, इसलिए तो गोपाल कन्हैया से गोपियां कहती थी, यशोदा मैया से शिकायत करती थी, नटे कटे नंद किशोर। हमारे वृंदावन का बड़ा ही प्रसिद्ध भजन, आप लोग भी गाइए मेरे संग। नटे कटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। कटे नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। गोपियां कहती हैं, आयोगे
खा गयो माखन जो, माखन खा गयो माखन जो, माखन खा गयो माखन जो, माखन खा गयो भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज कन्हैया के सखा गैया चराते चराते बड़ी दूर आई गई। सो कन्हैया के सखा कन्हैया से बोले, बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। बोले कन्हैया के सखा बोले कन्हैया से, लाला आज गैया चराते चराते बड़ी दूर आए गए, हमें तो बड़ी जोर की भूख लग रही है। सो कन्हैया बोले, जो बांध करके लाए टोसा बाको खोलो और प्रेम से पाओ। बोले जो कुछ भी हम बांध करके लाए थे वो तो सुसंपन्न है गई। सो कन्हैया बोले मैं क्या करूं? बोले घर दूर है और भूख जोरों की लगी है। तो कन्हैया बोले देखो यहाँ से थोड़ी दूर पर चतुर्वेद ब्राह्मण यज्ञ कर रही हैं, चतुर्वेद ब्राह्मण यज्ञ में रत हैं, आप उनके घर जाओ और भोजन की सामग्री मांग करके ले आओ। तो कन्हैया के सखा गए, वहां पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा सब यज्ञ कर रहे थे। पंडित जी को प्रणाम करके कन्हैया के मित्रों ने कहा, हे भूमि देवा शृणुतु कृष्णासादेश कारिणम। हे ब्राह्मण देवता, हम कन्हैया के आदेश को पालन करने वाले कन्हैया के मित्र हैं, कन्हैया के परम मित्र हैं। हमारे कन्हैया को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कछु खावे की सामग्री हो तो दे दो। अब देना लेना तो कुआ भाड़ में गया। उन पंडित जी ने तो उनकी राम राम भी स्वीकार नहीं करी, प्रणाम दंडवत करी तो नहीं बोले और इशारा कर दिया। ना जाने कहां से आ गए ग्वारिया। हम लोग विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं और जाने क्या क्या मन में सोचा। कन्हैया के मित्र आए और कन्हैया से बोले, कन्हैया बोले क्या हुआ? कछु खावे की सामग्री लाए? सो ब्रजवासी बोले, रहन दो कन्हैया, कहाँ भेज दियो? वे पंडित जी तो इतने अभिमानी थे कि हमारी राम राम भी स्वीकार नहीं करी, हम प्रणाम दंडवत करी तो नहीं बोले। सो भगवान ने कहा, तुम पंडितों के पास में क्यों गए? माताओं के पास में जाते फिर देखते ताली भर भर करके भोजन आता है कि नहीं। बोले हमारा कहा जावे, हम माता जी से मांग करके ले आएंगे।
तो अब की बार में कन्हैया के मित्र गए तो ना तो उन्होंने पंडित जी को राम राम करी, अब की बार में ना जय श्री कृष्ण किया ना प्रणाम किया, सीधे ही उनके घर में चले गए। पंडित जी लोग स्वाहा स्वाहा तो कर रहे हैं, लेकिन नजर उनके घर के दरवाजे पे वहां यज्ञ पत्नियां बैठी थी। बोले आओ लालाओ कहाँ से आए? सो कन्हैया के मित्र बोले मैया माताओ, हम कन्हैया के आदेश को पालन करने वाले कन्हैया के कृष्ण के मित्र हैं। हमारे कन्हैया को कृष्ण बलराम को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कछु खाए की सामग्री हो तो दे दो। अब जैसे ही सुना माताओं ने कि गौचारण करते करते कन्हैया हमारे वन में आ गया, बोले लालाओ तुम अभी 10 मिनट विश्राम करो, हम अबहाल बनावे, अबहाल बनावे। सो माताओं ने आलस्य का परित्याग करके इतने सुंदर भोग बनाए भगवान के लिए, कुछ चूसने योग्य सामग्री बनाई, कुछ मेवा भी बनाए, कुछ मिष्ठान भी बनाए, कुछ अलवने भी भोग बनाए। और जो सखा थे उन्होंने कहा लाला मेरा मन है कि मैं अपने हाथ से कन्हैया को भोजन कराऊं। अपने हाथ से कन्हैया को भोजन कराऊं। सो आगे आगे कन्हैया के सखा जा रही हैं, पीछे से यज्ञ पत्नियां भी जा रही हैं, उनकी घरवारी भी जा रही है पंडितों की। लेकिन पंडित जी की हाथ में कलावा बंधा है ना, इसलिए बेचारे बीच में उठ नहीं सकते, बीच में बोल भी नहीं सकते। उन्होंने देखा कि आगे आगे ग्वाड़ियां निकल रही हैं, पीछे पीछे उनकी घरवारी भी जा रही हैं, लेकिन पंडित जी के हाथ में कलावा बंधा है इसलिए बीच में उठ नहीं सकते। यज्ञ का अनुष्ठान का एक नियम होता है, कलावा यदि बंध जावे तो बीच में उठना मना है। जैसे कन्हैया के पास में आई यज्ञ पत्नियां तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले स्वागतम वो महाभागा अस्वस्थान करवाम किम। हे माताओं आपका स्वागत है। यज्ञ पत्नियों ने कहा उन माताओं ने कन्हैया आपके मित्रों से पता चली कि आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, हम आपके लिए कुछ खाए की सामग्री लाए थी, पाए लेते तो बड़ी खुशी की बात होती। कन्हैया बोले हाँ हाँ माता जी जरूर खाएंगे। अब कन्हैया ने कहा बिल्कुल खाएंगी। तो यज्ञ पत्नियां बोली हमारा मन है कि अपने हाथ से लाला को भोजन कराएं। कन्हैया को उन्होंने गोदी में लिया और अपने हाथ से कन्हैया को भोजन करा रही हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन एक बार ये दृश्य जरा दिल में उतार करके देखो। स्वाहा स्वाहा करते करते पंडित जी की दाढ़ी सफेद हो गई, स्वाहा स्वाहा करते करते बुढ़ापा आ गया, लेकिन कृष्ण दर्शन उनको हुआ क्योंकि उनके मन में विद्युत्वा का मन था। मैंने एक दिन शायद आपसे कथा में कहा था कि कपड़े को साबुन से धोना तो चाहिए, लेकिन कपड़े में झाग लगा रहना नहीं चाहिए। हम लोग यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, भागवत करावें, सत्संग करें, भजन करें, ध्यान करें, कीर्तन करें, लेकिन अभिमान रूपी झाग यदि बना रहेगा तो गोपाल दूर चला जाएगा। गोपाल की प्राप्ति हम लोगों को संभव नहीं। चतुर्वेद ब्राह्मण यज्ञ में बड़े ही विद्वान, लेकिन भक्ति से शून्य हृदय था ना, इसलिए भगवान उनको मिल नहीं सके। लेकिन उनकी पत्नियों में इतनी विद्युत्ता नहीं थी, लेकिन भक्ति भाव बड़ा सुंदर था, इसलिए भगवान उनको मिल गए। और भगवान ने कहा माताओं से माता आपने मुझे भोजन कराया, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। अब मेरा मन कहता है आप अपने घर को चली जाइए, अपने घर को लौट जाइए। यज्ञ पत्नियां बोली घर को तो हम नहीं जा सकती, क्योंकि हम जब आ रही थी ना आपके पास में तो हमारे पतिदेव ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे
जाएंगी तो प्रवेश नहीं करने देंगे गोपाल। तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, माताओं, मेरे चरणों में प्रेम करने वाले की पति ज्यादा सम्मान करते हैं, कम नहीं। क्योंकि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करई सब कोई। राम जी की जिस पर कृपा हो जाए, आहा, सारी दुनिया ये तू ना रूठा चाहिए। राम जी की जिस पर कृपा हो जाए उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और राम जी ने जिसकी उपेक्षा कर दी उसका संसार में कोई मित्र नहीं हो सकता। भगवान ने एक पत्नियों को अपने पतियों के पास में जाने का आदेश दिया, लेकिन पत्नियां जैसी अपने पतियों के पास में आई, वो यज्ञ पत्नियां, तो उन ब्राह्मणों के मन में बड़ी गलानी हुई और बोली, दिग्जन्म न सुविद विद्यां दिग्वृतम दिग्बहुज्ञातां दिक्कुलं दिक्क्रियादक्षं विमुखाय तो दक्षो जी। उन ब्राह्मणों ने मन में सोचा, राम राम राम, हमारा जीवन भी कोई जीवन है जहाँ गोविंद के चरणों में जिसका प्रेम न बढ़े। ऐसी विद्या को धिक्कार है, ऐसे ऊंचे कुल को भी धिक्कार है जहाँ गोविंद के चरणों में जिसका प्रेम न बढ़े। और उन्होंने अपनी पत्नियों का सम्मान किया। देवियों, हो तो तुम हमारी धर्म पत्नी, लेकिन गुरु का भाव मेरे मन में तुम्हारे प्रति जागृत हो रहा है। ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी पत्नियों का सम्मान किया। और एक बात कहूं, विश्व का एकमात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां नारियों का सर्वाधिक सम्मान है। हमारे शास्त्र मनुस्मृति में तो लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः, यत्र तास्तु पूज्यन्ते सर्वा सत्सरा फला क्रिया। ध्यान देना, जिस घर में नारी का सम्मान है, जिस घर में नारी का आदर है, वहाँ समस्त देवता निवास करते हैं। और जहाँ नारी का अनादर हो जाए, जहाँ नारी का अपमान हो जाए, वहाँ सभी सत्कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। सज्जनों, कल से लेकर के आपने जो अभी तक कथा सुनी, ये मेरे गोविंद की बाल लीलाएं थी, जिनको कथा को स्पर्श करते हुए मैंने आपसे निवेदन किया। लेकिन भगवान अब जिस लीला को बताने जा रही हैं, ये भागवत का सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत और सबसे समझने वाला प्रसंग है। इसको हम बोलते हैं रासपंचाध्यायी, रासलीला की कथा। तो आइए, रासलीला को श्रवण करने से पहले 2 मिनट वाणी को पवित्र बनाएं, वाणी को निर्मल बनाएं, मेरे गोविंद के नाम का गान करें। और सुनो, हमारे वृंदावन को बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, सभी लोग ताली बजा करके गाएं। हाँ। मन मोहन बेगर गो बारे ते, मन मोहन बेगर गो बारे ते, मन मोहन बेगर गो बारे ते, मोहन बेगर गो बारे ते, परमात्मा के कीर्तन में तो आनंदित होकर के नृत्य करना चाहिए। संकोच करना है तो दुनिया के गाने के लिए करो, लेकिन भगवान के कीर्तन में संकोच कैसा। मन मोहन बेगर गो बारे ते, मोहन बेगर गो बारे, मन मोहन बेगर गो बारे ते, मन मोहन बेगर गो बारे, मन मोहन बेगर, मन मोहन बेगर गो बारे ते, मोहन बेगर गो बारे ते, मोहन बेगर गो
लाने थोड़े दूध दही के लाने थोड़े दूध दही के लाने घर घर फिरत पधारे
भगवान की कथा का रसप्लावन करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का भजन करें, जीवन का सुख मिले। एक निवेदन आपसे कर दूं, बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। एक निवेदन आपसे कर दूं, भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास विहार किया, एक कोई साधारण गोपी नहीं थी। हाँ, भगवान राम जी जब 14 वर्ष के लिए वन में पधारे ना, तो दंडकारण्य में जितने भी दाढ़ी वाले महात्मा जी थे, उनके मन में भाव जगा कि माता जानकी जी की तरह हम भी स्त्री रूप में रह करके राम जी की सेवा करते तो कैसा होता। तो जितनी भी दंडक वनवासी ऋषि थे, वो समस्त ब्रज में गोपी बन करके आ गई। इतना ही नहीं, भगवान ने जब बामन भगवान का अवतार लिया था ना, राजा बलि की एक मंडप में पधारे थे, तो वहां जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, उनके मन में ये भाव जगा कि हमको मिलते तो कैसा होता। तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, वो समस्त ब्रज में गोपी बन करके आ गई। इतना ही नहीं, भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया था ना, और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन कराया। तो जितनी भी वहां मत्स्य कन्याएं थी, उनके मन में ये भाव जगा कि ये हमको मिलते तो कैसा होता। तो जितनी भी वहां मत्स्य कन्याएं थी, वो समस्त ब्रज में गोपी बन करके आ गई। इतना ही नहीं, हमारे जो वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेद और वेदांतों में 1 लाख मंत्र हैं। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। वेद में 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। तो वेद के जो 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, वो साक्षात ब्रज में गोपी बन करके आ गई। कोई किसी की पत्नी, कोई किसी की बेटी, ये भिन्न बात है, लेकिन इनके आने का जो प्रयोजन है वो केवल कृष्ण की प्राप्ति है और कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ढीली काय को बोलती हो, हैं? जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हुआ ऐसा, बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। भगवान यमुना के किनारे खड़े हो गए और वेणु का, मुरली का उन्होंने निनाद किया। अब कृष्ण हैं एक, बजने वाली मुरली भी एक और गोपियां हैं अनेक, लेकिन उन लाखों गोपियों को उस मुरली की ताल में अपना अपना नाम सुनाई देता है। गोविंद मुझे बुला रही हैं, गोपाल मुझे बुला रही हैं, ऐसा लगा। निसम्मगीतं तदलंगवर्धनं ब्रजश्याणाम कृष्णग्रहीतमानसा आलम्बन्यं नमिलक्षदोत्तम सहयात्रकान्तो जबलोलकुण्डला। एक गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी। घर में मुरली सुनी, झाड़ू हाथ में ही है, उसी परिस्थिति में दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, अंजन ते काचलोचने। मुरली सुनी, एक में लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं, और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मुरली सुनी, बच्चे को कब पालना में डाल दिया पता नहीं, और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए।
एक गोपी गाय धो रही थी अपने घर में, दुहंतु अभियु कश्चित। मुरली सुनी, बर्तन उधर ही पटक दिया और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि को जड़ को चेतन ना जानता कजो बिरही जन। एक बात कहूं, परमात्मा से मिलने की तड़फन जब हृदय में जगती है तो श्रृंगार करने की फुर्सत किसको है, हैं? हम तो मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे ना तो आधा घंटे पहले से पाउडर रगड़ेंगे मुंह पे। तो मंदिर में भगवान को देखने जा रहे हैं कि किसी को दिखाने जा रहे हैं? यदि वास्तव में परमात्मा से मिलने की तड़फन जब हृदय में जगती है तो मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, पता नहीं चलता। जैसे भगवान के पास में आई गोपियां तो 7 वर्ष के कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, स्वागतम स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम गर्वाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी खुश हुई, हमारा नाम मुरली में गाया और हम सब छोड़ छाड़ के चली आई तो कैसा स्वागत कर रहे हैं हमारा। लेकिन भगवान ने कहा यहाँ आई हो ये तो स्वागत की बात है, लेकिन ब्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो ये बताना पड़ेगा। गोपियां बोली, हम बताएं क्या? इन्होंने मुरली बजाई और हम चलिए, इसका मतलब क्या? भगवान पहले जीव को बुलाते हैं, जीव आ जाए तो स्वागत भी करते हैं, फिर टोक पीट करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का। क्योंकि भगवान ने सोचा इनके आने में कोई सांसारिक वासना छुपी होगी तो आना तो देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हें इस रात्रि में नहीं आना चाहिए था। रजनीसा घोर रूपा घोर सप्त निवेशिता, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी वन में रहते ही हैं। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी वन में रहते ही हैं और आप सबको छोड़ करके मेरे पास में चली आई, कितनी बड़ी गलती की, जाओ लौट जाओ। ओहो, भगवान बोले अभी मैं समझा गोपियों से, आप इसलिए लौटना नहीं चाहती कि आपने कभी वन नहीं देखा, बगीचा नहीं देखा। तो दुष्टम वनम कुसुमितम राकेश का रंजितम, चंद्रमा के द्वारा रंजित जो बने हैं इसको आपने भली बात ही देख लिया। अब अपने घर को चली जाइए, अपने घर को लौट जाइए। ओहो, अभी मैं समझा आप इसलिए घर जाना नहीं चाहती कि आपके पतिदेव सुंदर नहीं हैं। देवियों, पति कैसा भी हो परंतु स्त्री को कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति रोगी हो गया हो, कदाचित वृद्ध हो गया हो, कदाचित गरीबी उस पर आ गई हो, फिर भी कभी स्त्री को कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। फिर भगवान उनको एक कथा सुनाने लगे। देखो, एक पतिव्रता स्त्री थी, पतिदेव की बड़ी सेवा करती थी और पति बेचारा गरीब था। जंगल में जाता और जंगल में लकड़ी बीन करके लाता, 10-15 रुपए की लकड़ी बिक जाती, उसी से परिवार का पालन करता। बड़ा सीमित परिवार था। पति पत्नी और एक 1.25 वर्ष का बालक, 15 महीने का बच्चा, 15 महीने का बच्चा। अब एक दिन वो ऐसी लकड़ी लेकर के आया, उसका पति लकड़ी का गट्ठर द्वार पर डाल दिया। अंदर जाकर के देखा तो पत्नी चावल में से कंकड़ निकाल रही है। पति वहीं पर बैठ गया और बेटे बेटी सो गया। पत्नी ही की गोदी में सिर रख लिया और वहीं उसको नींद आ गई। अब पत्नी ने चावल की थाली पास में रख दी और पतिदेव को पंखा करने लगी। पतिदेव को पंखा करती। अब उसने देखा सज्जनों, उसके घर में रोज हवन होता था। हवन करने से घर में समृद्धि बढ़ती है।
और जिसके घर में रोज हवन होता है वहां अग्नि कुंड में अग्नि जलती रहती है। अब उसने देखा कि मेरा बालक अग्नि कुंड के पास में जा रहा है, कहीं ये उसमें पलट ना जाए। लेकिन पति अभी आकर के सोए हैं, इनको जगाऊं कैसे? यदि जगाने जाती हूं तो मेरा प्रतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि नहीं जगाती हूं तो मेरा बालक भले ही जल करके राख ना हो जाए। ऐसा वो पतिव्रता स्त्री अपने मन में विचार ही कर ही रही थी कि उसका बालक तुरंत अग्नि कुंड में झांकने लगा और तुरंत उसमें पलट गया। उस स्त्री ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मन में सोचा, मेरा बालक भले ही जल करके राख हो जाए पर मैं अपना पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं कर सकती। 1 घंटे के बाद उसकी पति की नींद खुली और पत्नी दौड़े दौड़े अग्नि कुंड के पास में गई तो देखा अग्नि कुंड में अग्नि जल रही है, लेकिन जलती हुई अग्नि में उसका बालक किलोल कर रहा है, जलती हुई अग्नि में उसका बालक खेल रहा है। ये होता है पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ये होता है पतिव्रता धर्म। और आप पतियों को छोड़ करके मेरे पास में चलिए, कितनी बड़ी गलती की। जाओ, लौट जाओ। भगवान गोपियों ने कहा, हमसे ऐसी बात मत करो कन्हैया, हम घर को जाना नहीं चाहती। और आप तो वेद में कहती हो, वेदांत में कहती हो कि शरण में आने वाले को मैं कभी छोड़ती नहीं, मैं छोड़ता नहीं। और हम आपकी शरण में आ गए तो हमको घर जाने के लिए कह रहे हैं, क्यों? ये प्यार घर जाने को राजी नहीं। और आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई हमें पतिव्रता स्त्री की, ऐसी 10-5 कहानियां तो हम भी जानते हैं। भगवान बोले, वो जानती हो तो सुनाओ, मैंने क्या मना किया है? वो गोपियां बोली, एक देखो एक पतिव्रता स्त्री थी, पतिदेव की बड़ी सेवा करती